बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तो जिसकी एक एप्लीकेशन हम कर चुके थे ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम। तो आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन जैसे मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर सिस्टम की एप्लीकेशन को। तो इसके लिए जो है वो मैंने ज़्यादा इसकी थ्योरी नहीं लिख रही, जस्ट इसमें हम ये करते हैं कि जो टर्म्स हमने नेक्स्ट यूज़ करनी है जस्ट वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है कि करंट इन इज़ इक्वल टू करंट आउट। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट है तो आपको पता है कि ये चीज़ें तो करंट और वोल्टेज ये चीज़ें तो इसमें जो है वो यूज़ होनी है। सो मैंने करंट के लिए लिख दिया कि हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सिमिलरली फॉर वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। और आपको पता है कि जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, करंट तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू आई आर। तो I जो है वो इसमें करंट है और R जो है वो इसमें रेजिस्टेंस है जो सर्किट में गिवन होगी। तो ये है कि यहाँ से जब भी हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज के लिए पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए देन हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। कि बैटरी जो है वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, दिस इज़ वोल्टेज राइज, एंड कितना यूज़ इसमें हो रहा है, दिस इज़ वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एग्जांपल जो हमारी है वो है ए सर्किट विद थ्री क्लोज्ड लूप्स। हम जो है वो थ्री क्लोज लूप्स वाला एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट इज डिटरमाइन द करंट्स। तो बेसिकली जो है वो हमने इसमें करंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि थ्री क्लोज लूप्स हैं तो थ्री करंट फाइंड करने हैं, I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट। तो सर्किट जो है वो मैं यहाँ बना लेती हूँ। सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से अगर I1 पास हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी देखिए मैंने एरो से शो करवा दी है। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नोड है A और इस करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है जो कि I2 है। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओहम। ओहम तो इसका जो है वो यूनिट है, तो इसको ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इस तरह से यहाँ पे जो नोड है ये है नोड B। यहाँ पे जो इसकी बैटरी है वो इस साइड से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट I3 है उसकी डायरेक्शन है, ये जो रेजिस्टेंस है ये हम गिवन है 20 ओहम, और ये जो क्लोज्ड लूप है ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। ओके जी। और ये जो बैटरी है ये गिवन है 30 वोल्ट, ये इसकी नेगेटिव साइड है। I1 मैंने बना दिया। यहाँ पे अब इसकी रेजिस्टेंस बना लेते हैं और यहाँ पे भी ये बैटरी से अटैच हो जाएगा। अब ये जो बैटरी है इसकी पॉजिटिव साइड इस साइड पे है, यहाँ पे इसकी नेगेटिव साइड है 50 वोल्ट, दिस इज़ 5 ओहम, और इस लूप की ये डायरेक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल गिवन है। अब हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने सबसे आपको बताया कि इसमें दो तरह की इक्वेशंस बनी है, करंट पे बेस करी और दूसरा वोल्टेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों नोड्स पे, नोड A नोड B पे करंट के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। सो मैं इसको लिखती हूँ एट नोड A। लिखने क्या जा रहे हैं, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। नोड ए पे लिख लेते हैं, नोड बी पे लिख लेते हैं। तो
तो नोड ए पे चेक करें, करंट इनका मतलब है कि जिनके डायरेक्शन टूवर्ड ए है वो कौन कौन से हैं, I2 प्लस I1 प्लस I2। सो नोड ए पे हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू करंट आउट इसमें से कौन सा हो रहा है, I3। नोड बी पे चेक करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं नोड बी से जो आउटवर्ड जा रही हैं, नोड बी से आउटवर्ड जा रहे हैं वो है I2 एंड I1, और जो और नोड बी की तरफ आ रहा है वो है टूवर्ड नोड बी है वो है I3। इट्स मीन दिस इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है बेसिकली यहाँ से हमारे पास सिंगल इक्वेशन बन रही है। तो इन दोनों को अलग से यूज़ करने की बजाय हम यहाँ से एक ही इक्वेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज ये दोनों सेम बन रही हैं। सो हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। सो इक्वेशन बिकम्स I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम वोल्टेज पे बात कर लेते हैं जी। वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज जो है वो राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, तो इसके लिए जो है वो हमें लूप्स चेक करनी पड़ेंगे, कितनी लूप्स गिवन है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लूप्स गिवन है। इसको अगर मैं लेफ्ट लूप कह दूँ, इसको मैं राइट इन साइड लूप कह दूँ, तो आपको पता है बाहर वाले साइड पे भी तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इट्स मीन कि आउटसाइड भी एक लूप बन रही है। तो टोटल जो है वो हमारे पास यहाँ से 3 इक्वेशंस बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट इज लेफ्ट इन साइड लो, सेकेंड इज राइट इन साइड लो। पहले मैंने यहाँ पे ये किया कि जो इंटरनल लूप्स थी उनको लिख लिया है, लेफ्ट इन साइड एंड राइट इन साइड। नेक्स्ट इज आउटसाइड द लूप, आउटसाइड लूप। पहले मैंने इनसाइड की बात की है, मैंने यहाँ पे आउटसाइड की बात करनी है। ओके जी, पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट इन साइड लूप में क्या गिवन है, तो लेफ्ट इन साइड लूप में हमें क्या लिखना है, वोल्टेज राइज। मैंने कहा था कि जो बैटरी होती है उसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज राइज होता है। इट्स मीन यहाँ पे वोल्टेज राइज क्या आ रहा है, 50। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें इस लूप के लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ये करंट है। इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू आई आर, का मतलब है ये R की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, 5I1, 5I1। जो नेक्स्ट है इसी लूप के लिए वो है 20I3, 20I3। अब हमने ये साइन चेक करने हैं कि जो साइन है I1 या I3 का वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अब उसके लिए जो है वो हम चेक करेंगे इस लूप को। अगर तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू लूप है, तो हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू लूप होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इस साइड को फ्लो कर रहा है तो I2 की डायरेक्शन भी इसी साइड पे है और I3 की भी। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब राइट इन साइड लूप की बात कर लेते हैं। राइट इन साइड लूप में देखें हमारा जो वोल्टेज राइज है वो क्या आ रहा है, 30। दिस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, अब वो चेक कर लेते हैं। तो लूप के लिए आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो है वो 20I3 और यहाँ से 10I2, 20I3 एंड 10I2। अगर आप अकॉर्डिंग टू लूप देखें तो देखें दोनों ऑपोजिट साइड पे, लूप इस साइड पे और करंट इस साइड पे, दोनों ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब है दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा, -10I2 -30I3। सॉरी 20 है, 20I3 यहाँ पे। ओके जी, ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब हम थर्ड पे जो है वो बात करते हैं कि आउटसाइड लूप।
आउटसाइड का मतलब है कि इस पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, देन करंट I2 है और इसकी रेजिस्टेंस 10 है और देन इस बैटरी आउटसाइड द लूप I1 एंड I2 है। तो हम आउटसाइड लूप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारा टोटल वोल्टेज क्या बन रहा है, टोटल वोल्टेज राइज क्या बन रहा है 50 + 30, 50 + 30 दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से देखते हैं, देखें पॉजिटिव साइड से आपको पता है करंट स्टार्ट होता है, तो ये पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो रहा है और इस करंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो 5I1 यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें करंट आगे जाके ऑपोजिट हो गया, करंट अगर ऑपोजिट हो गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव के साथ आएगा -10I2। तो अब हम इसको जो है वो रीराइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसको किस तरह से हमने लिखना है। तो अगर मैं इसको रीराइट करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, मैं अगर उसको लिख लूँ 5I1 + 20I3 = 50। सेकेंड इक्वेशन में मैंने करंट वाले साइड पे माइनस यूज़ किया था, तो अगर मैं इस दूसरी साइड पे माइनस ले जाऊँ, क्योंकि इधर 2 के साथ यूज़ हो रहा है उधर 1 के साथ यूज़ होगा, तो 10I2 + 20I3 दिस इज इक्वल टू -30। नेक्स्ट इज 5I1 - 10I2 दिस इज इक्वल टू 80। तो आप यहाँ पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि देखिए 5I1 - 10I2 और अगर मैं माइनस करूँ तो देखिए ये दोनों कैंसिल होके ये ऐड होके 80 बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन रही। इसका मतलब आउटसाइड की हमें ज़रूरत नहीं थी जब हमने इनसाइड लिख लिया। तो जो हमने कंसीडर करनी है वो अब हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन के साथ थर्ड इक्वेशन बन रही है वोल्टेज में, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। So our system of linear equations becomes, तो फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने लिखा था कि ये मेरी इक्वेशन 1 है, उसको मैं यहाँ पे फिर से रीराइट कर रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन 5I1, अब इसमें I2 नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20I3 50, थर्ड इज 10I2 + 20I3 दिस इज इक्वल टू -30। तो ये हमारा बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें देखें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको अब हमने सॉल्व करना है और यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, आई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं इफ एप्लीकेबल, आप यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से कि जो मेथड आपको इजी लगता है आपने वो अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको बता रही हूँ गॉस जॉर्डन मेथड से। तो गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। The augmented matrix is 1 1 -1 0 5 0 20 50 0 10 20 -30। तो ये मैंने लिख लिया है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। आप यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं गॉस जॉर्डन मेथड से इसलिए कर रही हूँ डायरेक्ट इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, हमें मज़ीद प्रोसीड नहीं करना पड़ेगा। सो गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डायगोनल एंट्री 1 है तो इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है।
सेकंड पे अब देख रहे हैं कि 5 है, इसको 0 बना लेते हैं, तो इसके लिए R2 जो है वो न्यू बनेगी। R2 प्लस 5 है तो -5 R1। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं कुछ बन रही हैं -0 -5 25 50। यहाँ पे थर्ड में क्योंकि ऑलरेडी 0 है इसमें भी चेंज नहीं आएगा, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब आपने सेकेंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए अब होता है हम सेकेंड रो को -5 से डिवाइड कर देंगे। सो सेकेंड रो को -5 से डिवाइड करते हैं, जिससे पहले फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी, थर्ड रो भी एज इट इज़ आ जाएगी। R2 प्राइम विच इज़ इक्वल टू R2 ओवर -5। फर्स्ट रो मैंने कहा एज इट इज़ 1 1 -1 0, लास्ट रो भी एज इट इज़ 0 10 20 -30। सेकेंड रो को -5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 -5 -10। अब सेकेंड डायगोनल एंट्री 1 बन गई है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट और थर्ड रो में 0 ही बना लेंगे। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए अब देख रहे हैं -1 है, तो यहाँ पे +1 है, इसके साथ माइनस करना है, तो हमें R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। और R3 के लिए ऑपरेशन अप्लाई होगा, R3 क्योंकि इसमें +10 है तो -10 R1 करना पड़ेगा। सॉरी R2 में 1 है तो R2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो वैल्यूज़ आएंगी 1 0 4 10 0 0 70 एंड 70। अब थर्ड में 1 बना लेते हैं। अब थर्ड डायगोनल एंट्री को हमने क्योंकि 1 बनाना है तो थर्ड में 1 बना लेते हैं, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं थर्ड को 1 भी बना रही हूँ और साथ ही इसी मैट्रिक्स में अबव एंट्रीज को 0 0 भी बना रही हूँ। तो R3 भी न्यू बन गई, R3 ओवर 70। R2 के लिए देखें क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, -5 है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा +5 R3 प्राइम, न्यू R3 ये वाली, R1 प्राइम R1 माइनस +4 है तो -4 R3 प्राइम। तो वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ ये बन रही हैं, ये तो 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 6 -5। सो अगर आप यहाँ से देखें तो I1 हमारे पास आ रहा है 6, I2 आ रहा है -5, I3 आ रहा है 1। तो हमने यहाँ पे इसके जो हमारे सर्किट गिवन था उसमें जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो I1 की वैल्यू आ रही है 6, I2 की वैल्यू आ रही है -5, I3 की वैल्यू आ रही है 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट जो गिवन है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो I1 है वो पॉजिटिव साइड से क्योंकि करंट स्टार्ट होता है तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए ही ये इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। जो I2 है इसकी डायरेक्शन देखें, ये नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से ये इसके आंसर में नेगेटिव आ रहा है। I1 एंड I3 इनकी डायरेक्शन ठीक थी, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। I2 अपोजिट डायरेक्शन के साथ था, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसकी जो है वो रिमेनिंग आपने एक्सरसाइज इसकी कर लेनी है, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने इसके सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।